इसमें भी आप बड़ा एक आध अपसेट होते हुए देखेंगे या कुछ बड़ी एक हेडलाइन बनते हुए देखेंगे। कोई ऐसी चीज होगी, कोई बड़ी हेडलाइन बन गई, कुछ नए लोग आ सकते हैं, पुरानों का रिजाइन आ सकता है, रूल्स बनेंगे और कुछ नई चीजें कवानीन आप बनते हुए देखेंगे जो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी वहां के लोगों के लिए। टाइम थोड़ा सा आपका देखने वाला होगा क्योंकि स्पेकुलेशन वालों को फिर एहतियात और केयर करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर इतना ही कर दिया तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर दिया होगा। और जुलाई का महीना यानी साल अपना आधा तो इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब अगले 6 महीने कैसे होंगे, लेकिन 6 महीने को छोड़ के अगर हम बात करें कि जुलाई का महीना कैसा जाएगा आप लोगों के लिए, ग्लोबल पे कैसा जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है, बहुत ही क्रूशियल मंथ है क्योंकि ये साल का 3rd क्वार्टर शुरू होने जा रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि याद है ना आप लोगों को मेरी बातें जो मैंने आप लोगों को बोली थी, कोई एक बात भी आप मुझे बता दें, अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली, कि होमवर्क करके बैठता हूँ, ऐसे हवा में तीर नहीं चला रहा होता कि कुछ भी हो जाए, वरना एक तुक्का लगता है, 2 तुक्के लगते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं, यानी हर बार तुक्का नहीं लगता। और कोई अगर आके कुछ बुरा भी बोलता है तो मैंने कहा कुछ 1-2 ऐसे हैं जो अपन करते हैं जिनकी अपने घर में भी कोई नहीं सुनता और बस 5-10 रुपए का वो डेटा करवा देते हैं और जो दिल में आए वो लिख देते हैं। लेकिन खैर मुझे उससे क्या फर्क पड़ना, चाहने वालों की तादाद इतनी है कि कहते हैं ना कि समंदर में अगर 1-2 कतरे भी आपका बुरा आ जाए तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरा समंदर जब आपके लिए फेवर में खड़ा हुआ है तो बस आप लोगों की प्यार है, आप लोगों का मोहब्बत है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बार बार बोलूंगा कि ये मंथ बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल भी और आप लोगों के लिए भी। पहले ग्लोबल पे आएंगे फिर उसके बाद आप लोगों पे आएंगे कि आप लोगों के लिए कैसा जाएगा ये महीना जुलाई के लिए, मतलब जोड़िए साइन राशि तमामी बुर्जों के लिए। लेकिन ये महीना ग्लोबल क्या करेगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं जो बहुत ही जरूरी है, जो सबसे मेन बात होती है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इंट्रो लाजमी सुना करें वीडियो का। इंट्रो नेवर एवर स्किप, इसको कभी आप स्किप मत करिएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ, वीडियो का मकसद क्या है। तो इंट्रो आप लोगों ने लाजमी सुनना है। और जो सबसे अहम बात यह है कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मुझे हैरत होती है, बताता हूँ उसके बाद भी ये सवाल आ रहे होते हैं कि आप किससे बताते हैं, मून साइन से सुने, एसेंडेंट से सुने, सन साइन से सुने। मैंने हमेशा बोला है कि जिसको अपना मून साइन पता है वो अपना मून साइन से सुने, जिसको एसेंडेंट पता है वो उससे सुने, जिसको नहीं पता तो फिर वो अपने सन साइन से सुन ले। क्योंकि दुनिया में 8 अरब 30 करोड़ की आबादी है। अब हर एक को तो मैं स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहा, मुझे कुछ उससे लेना है, मुझे थोड़ा उससे पकड़ के चलना है, फिर मिक्स करके मुझे बनाना है। तो जैसे मैं बोलता नहीं किसी पे 30 लगेगा, किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 60 लगेगा, किसी पे 40 लगेगा, किसी पे 50 लगेगा, किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 80 भी लगेगा, लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा, आपकी कुंडली ही आपको बताएगी क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हैं और 10 चीजें क्या हैं वो असल आपको बताएगी। हाँ, ये किसी को 20 से 80 के दरमियान ये लगेगा लोगों पे। और अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज ओपन है और आप लोग बेफिक्र रहें, सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ ओरिजिनल है, हर चीज आपका ऑथेंटिक है क्योंकि आप नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो आपको कोई घबराने की, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं नहीं होता, वहां पे मेरी टीम बैठी भी होती है। 24/7 सर्विसेज ओपन है, वो जैसा आपको गाइड कर रहे हैं बेफिक्र हो जाए, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली, अल्लाह का करम है, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि जो लोग लेके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका कैसा रहता है। तो ये सिर्फ मालिक का एहसान है, रब का करम है। और अल्लाह के बिना मेरी एक प्रिडिक्शन भी मैं अपना आपको वैलिड नहीं मानता। अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि आपने पिछले वीक जो मतलब मंडे गुजरा की वीकली नहीं बनाई, तो मैंने इसकी वजूहत बताई थी, मंडे को भी बोली थी, फिर सैटरडे वाली वीडियो को भी बोली थी, जो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरीके से करना चाहिए था और यूट्यूब की तरफ से भी उसको खास प्रमोट नहीं किया गया। तो जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दोनों वीडियो की सामने आपके स्क्रीन पे चल रही होंगी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, खास तौर पे जो आपका सैटरडे को आई थी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ से हेल्थ इश्यूज को लेके। तो आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो उसको भी जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डाल दूंगा और आपके सामने तस्वीर भी चल रही होगी। तो इसको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 2 वीडियो को, कलर वाली और ये आपका ये जो हेल्थ इश्यूज वाली, इसको लाजमी देखें। मैं
चाहता तो सेफ साइड खेल सकता था वीकली पे और वीकली बना के चला जाता और एक नॉर्मल होता, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें जब ये वीकली शुरू हुआ था 6, 7, 8, 9, 10 मुहर्रम की उस वक्त तारीखें चल रही थी और संडे तक भी 12 मुहर्रम थी, तो कहीं ना कहीं शायद मेरा अंदर से दिल्ली मान रहा था। मैं महामुहर्रम में आप लोगों को अगर बोलूं कि लव रोमांस में देखें ये होगा, बॉन्डिंग ऐसे बढ़ेगी, सिंगल पर्सन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई मिल सकता है, नो कांटेक्ट वालों के लिए इस तरीके के लिए, तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल खराब होने वाली बात थी और कहीं ना कहीं मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था अंदर से कि यार मैं आपको बोलूं, और इसलिए मैंने नहीं बनाई। और अब मंथली आ रहा है जुलाई के लिए, आप लोगों के लिए कैसा जाएगा, तो उससे पहले थोड़ी सी ग्लोबल पे बात करते हैं। आप लोगों के सामने है कि मैंने अर्थक्वेक का आपसे बार बार जिक्र करा, कल की तारीख में आपको बता रहा हूँ, यानी इतवार की सुबह थी और हफ्ते की रात चल रही थी, इसके दरमियान अर्थक्वेक आया पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद, पिंडी, मुझे 1-2 शहरों का नाम और याद नहीं आ रहा ध्यान में, वहां पे आया। आपको वार का बोला था, अभी भी मैं अपनी चीजों पे कायम हूँ, ये अर्थक्वेक हो, वार से रिलेटेड इश्यूज हो, वो अभी भी चल रहा है, ईरान यूएसए का कल भी हुआ। उसके अलावा साइबर इश्यूज, आपका एआई हो, इसको लेके, और थोड़ा सा ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं ये भी थोड़े सा आपका बढ़ते दिखाई देंगे और इसमें कुछ बड़ा ब्रेकडाउन होते हुए नजर आएगा, जिस वजह से आपके सामने ये पहले जो बोला था कॉल सेंटर वो भी आपके सामने रहा। तो आप लोग ये भी देखेंगे कि अमेरिका में थोड़े से स्ट्रिक्ट आपका रूल्स बनेंगे और कुछ नई चीज़ें कवानीन आप बनते हुए देखेंगे जो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी वहाँ के लोगों के लिए, और कुछ पॉलिटिकल शॉक से आप ये कह सकता हूँ कि कुछ तब्दीलियाँ आना, चाहे यूके हो या बाकी जगहें हो, वहाँ पे कुछ आप समझ लें तब्दीली आ सकती है, चेंज हो सकता है और कुछ नए लोग आ सकते हैं, पुरानों का रिज़ाइन आ सकता है, कुछ ये चीज़ भी आप होते हुए देखेंगे। उसके अलावा फीफा से रिलेटेड बोलूँगा कि इसमें भी आप बड़ा एक आध अपसेट होते हुए देखेंगे या कुछ बड़ी एक हेडलाइन बनते हुए देखेंगे, कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई बड़ी हेडलाइन बन गई या कोई बड़ा अपसेट हो गया मैच में। उसके अलावा बार आपके सामने ईरान यूएसए की चल रही है, मिडल ईस्ट में भी बोलूँगा, और ख़ास तौर पे पानी से रिलेटेड बार बार मैं चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि 17 तारीख को शनि रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा गोल्ड के लिए, आपका लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कोई मसले की बात नहीं है, और ख़ास तौर पे जो ये स्टॉक मार्केट हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, फॉरेक्स है और ये पता नहीं जो शेयर मार्केट होती है, इनके लिए टाइम थोड़ा सा आपका देखने वाला होगा क्योंकि स्पेकुलेशन वालों को फिर एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है और इसमें थोड़ी सी एहतियात रखें। अदरवाइज चीज़ें अगर आप लोगों ने नॉर्मल रखा तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोग होते हुए देखेंगे, और स्पेशली जो लोग बोल रहे थे बार का आप लोग के सामने है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग मिस ना करें, वो आपका उनसे ये चीज़ मिस ना हो जाए, सुन लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है ये वाला दुनिया के लिए और आप लोगों के लिए। अब कैसा जाएगा ये महीना, आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाता हमारा पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि यानी एरीज वालों के लिए ये महीना कैसा जाएगा। देखिए अगर एरीज की बात करूं तो एजुकेशन में ये कह सकता हूं कि ये महीना आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल रह के चलेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा परफॉर्म करेगा। शुरू के पहले हाफ में थोड़ी बहुत आपको स्टबन आएगी, थोड़ा बहुत अधूरापन लगेगा, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होंगे पढ़ाई को लेके, स्टडी को लेके, लेकिन आखिर के 15 दिन फिर भी चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी पढ़ाई को लेके। तो ये मंथ आपके लिए एक मिक्सचर टाइप रहेगा एजुकेशन के लिए, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा, एक एवरेज मंथ दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए ये कह सकता हूं कि ये मंथ में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, फड्डे हो सकते हैं, इन लॉस से कुछ प्रॉब्लम इश्यूज होंगे तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। उसके अलावा थोड़ी सी डिटैचमेंट टाइप फील होना या थोड़ा सा कुछ मिस इशू होना या मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये चीज़ें होते हुए दिखाई देती हैं, तो इसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। कुछ केसेस में स्पाउस घर भी छोड़ के जा सकते हैं या जा सकती हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन अपनी बरकरार रखिएगा। अगर आप लोगों ने हर चीज़ को फौरन सॉर्ट आउट कर लिया तो फिर कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ इन लॉस से दिक्कत, प्रॉब्लम, ये चीज़ रहेगी जिसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा लव रोमांस के लिए ये हफ्ता ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपका दिल अधूरापन महसूस करेगा, थोड़ी सी आपको चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि यार वो बॉन्डिंग नहीं रही, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके अंदर का डिल्यूजन होगा और इल्यूजन होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जिस वजह से आप कोशिश करिएगा कि अपने रिश्ते को ख़राब ना होने दें। सिर्फ अगर आपने इसमें तामुल से मुजाहिरा किया, पेशेंस रखा, तो फिर कोई घबराने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी केयर और एहतियात करके चलेगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए और हो सकता है आप लोग की मुलाकात भी हो जाए या आप लोगों को कहीं नजर भी आ जाए, ये चीज़ भी पॉसिबल दिखाई देती है। तो अब वो आपके ऊपर है कि बातचीत करनी है नहीं करनी, लेकिन पहले मालूम कर लिया कि आपके बात किसी और से तो उनका नहीं रहा,
चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। बाकी सिंगल पर्सन के लिए बोलूंगा बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा टाइम, किसी से बातचीत करने के लिए, दोस्ती करने के लिए काफी अच्छा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा एक्टिवेट होते हुए और बातचीत करते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए काफी पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है। बाकी बात करूं मनी वाइज ये मंथ आपको काफी पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। पैसे को लेके अगर कुछ तंगी चल रही थी या खर्चे बढ़ रहे थे, अखराजात ज्यादा हो रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी। पैसों के हवाले से ये मंथ काफी अच्छा और काफी पॉजिटिव आपको सपोर्ट रहेगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ पे अपने स्टमक का ख्याल रखना है। ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशंस का मसला हो सकता है, हेयर फॉलिंग का मसला होगा, नींद आपको डिस्टर्ब करेगी, कहीं ना कहीं दांतों में दाढ़ों में कुछ दर्द हो सकता है, माउथ में कुछ छाले वगैरह आना या बॉडी हीट होना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट की भी केयर करेगा। और यहाँ तक बोलूंगा कोई स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, इन्फेक्शन होना, ये चीज भी थोड़ा सा उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। और थोड़ी सी जबान को अपनी कंट्रोल करिएगा, क्योंकि बीपी का इशू और सर दर्द, हेडेक प्रॉब्लम, ये चीज आपको काफी तंग करेंगी। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए एक्सेप्शनल मंथ रहेगा। करियर में डेफिनेट आपको ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, शोबिस से हैं, या एआई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, या खाने पीने का ऑकल्ट का काम करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट स्कूल से काम है या पढ़ाई का काम है, या शोबिस इंडस्ट्रीज हैं, तो भी आपके लिए काफी पॉजिटिव। यहाँ तक कि गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, फास्ट फूड, इन चीजों का भी काम करते हैं, मेडिकल से भी रिलेटेड है, तो भी आपका पॉजिटिव रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं, जॉब के हवाले से ये मंथ आपका मिक्सचर रहेगा। जॉब में वर्कलोड जरूर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कुछ थोड़े बहुत पंगे इश्यूज हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। चीजों को घबराएगा नहीं। जो जॉबलेस हैं वो थोड़ा सा जॉब ढूंढने में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आते हैं, तो उनको थोड़ी सी एहतियात केयर करने की जरूरत है। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो बदलने का सोचेंगे, इस तरीके से करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी बिजनेस के हवाले से आपका ये मंथ एवरेज दिखाई देता है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं, चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट ये मत कर देगा। बाकी सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी काफी बड़ी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा और कम्युनिकेशन आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। बहन भाइयों से अगर कुछ इख्तलाफात चल रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे, रिलेटिव से कुछ पंगे बंगे हो सकते हैं, उसमें एहतियात रख के चलेगा। जो बाहर जाना चाह रहे हैं, वीजे का वेट कर रहे हैं, उनको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और किसी से बेवकूफ नहीं बनेगा, किसी को पैसे अपने ना दे देगा, उधार देंगे तो इतनी ईजी रिटर्न नहीं होगा। और कुछ फैमिली एटमॉस्फेयर में आपका थोड़ा बहुत नोकझोंक हो सकती है, लेकिन मामला फिर बेहतर भी हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि, यानी कि टॉरस वालों की अगर बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये मंथ एजुकेशन के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। पढ़ाई को लेके विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के लिए टाइम काफी अच्छा है, यहाँ तक कि टीचर्स के लिए भी काफी अच्छा है जो पढ़ाते हैं। आपको भी ग्रोथ मिल सकती है, आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके कामों में भी इंप्रूवमेंट आएगी और चीजें आपके लिए काफी बेहतर रहेंगी। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ सबमिट करवाने हैं, अपनी स्किल्स बढ़ानी है, तो उसके लिए भी टाइम बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है आपका टॉरस वालों के लिए। अगर बात करूं मैरिड लाइफ के लिए, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, फड्डे होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ना कुछ स्पाउस की तरफ से आपके मतलब मेल साइड वालों की तरफ से ज्यादा इश्यूज और ज्यादा पंगे रहेंगे। फीमेल की तरफ से फिलहाल इतना दिखाई नहीं देता, तो मेल वालों को थोड़ा सा अपनी कोशिश करें, गुस्से पे काबू रखें, एहतियात रखें। और इन लॉ से भी कुछ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूंगा कि स्पाउस से बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलेगा, क्योंकि ये मंथ मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा इशू रहेगा। हाँ, बीच बीच में सॉर्ट आउट करने का मौका भी मिलेगा, चीजें ठीक करने का भी आपको मौका मिलता हुआ दिखाई देता है, तो उसको जाया नहीं होने दीजिएगा। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो ये मंथ लव लाइफ के हवाले से स्लो रहेगा प्रोग्रेस, लेकिन आपको मिलेगी। कुछ आपको डिले हो सकती हैं, चीजें कुछ अटक सकती हैं, कुछ रुक सकती हैं, तो उसमें घबराएगा मत और परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वक्त ही होगा। अगर आपने तामुल रखा, चीजों को फोकस किया, तो मामला आपके ठीक रहेंगे, सही रहेंगे, कोई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को बोलूंगा, मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गया तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट, कुछ उसके इतने अच्छे नताइज आते हुए दिखाई नहीं देते, उसमें एहतियात और केयर करने की आपको थोड़ी सी जरूरत है और कोशिश करिएगा ना हो तो अच्छा आप लोगों के लिए। बाकी सिंगल पर्सन के लिए ये बोलूंगा कि सिंगल पर्सन के लिए टाइम बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, किसी से दोस्ती बातचीत होना, सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिवेट होना, जो कि काफी पॉजिटिव और काफी अच्छा आप लोगों के लिए दिखाई देता है। तो सिंगल पर्सन के लिए काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव है ये मंथ। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। पैसे को लेके कुछ मुश्किलात चल रही थी तो उसमें कमी आएगी, फैमिली सपोर्ट भी आपको मिलेगी और खर्चे थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन उसको आप कवर अप कर लेंगे। तो ये मंथ पैसों के लिए काफी बेनिफिट, काफी अच्छा रहेगा, फैमिली सपोर्ट भी रहेगी और पैसे अगर ज्यादा अखराजात हो रहे थे तो उसमें भी कमी आएगी, लेकिन बजट बना के चलेगा। खर्चे होंगे जरूर तो उसको कंट्रोल कर लेगा, बाकी कोई ऐसी घबराने की और कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
बाकी अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने खास तौर पर अपनी स्किन का ख्याल रखना है, नर्वस सिस्टम का बोलूंगा, अपने स्पाइन का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा पेट का ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा, शोल्डर बैक में कुछ इश्यूज हो सकता है, कोई क्रैम्प पड़ सकते हैं। उसके अलावा आंख से दूर रहेगा, एक्नी इश्यू होना, या आपका कह सकता हूँ किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स की केयर करिएगा, कुछ लोअर बॉडी पार्ट में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें केयर करके चलेगा। थोड़ा सा आपके पिंडलियों में दर्द हो सकता है और मदर की हेल्थ भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। पेट का खास ख्याल रखिएगा, बाहर का खाना कुछ स्ट्रीट फूड थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, उसमें आपका थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और इश्यूज हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। नींद भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी और हेडेक इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी ये भी थोड़ी सी आपकी बढ़ते हुए दिखाई देती है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये मंथ आपका अच्छा रहेगा। करियर में अगर आप एआई से हैं या कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काम करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। गवर्नमेंट से, पॉलिटिक्स से, लॉ से, जज से, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, टीचिंग या इस यहाँ के स्टूडेंट है वो भी अच्छा रहेगा। मेडिकल से रिलेटेड है तो भी आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। और गवर्नमेंट का भी काम करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं तो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके ये हफ्ता मिक्सचर रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, कुछ मिक्स रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। स्टार्ट में चीजें आपको बिल्कुल ठीक लगेंगी, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो उसमें घबराएगा नहीं, पेशेंस नहीं छोड़ेगा, मामला आपके ठीक रहेंगे। कुछ वर्कलोड या ऑफिस वर्क में आपके कुछ पंगे हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस वालों को पार्टनरशिप नहीं करेगा, उसमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इख्तिलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात केयर करने की आपको जरूरत है। बाकी अगर सिंगल कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं तो फिर आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी और कुछ ट्रिप वगैरह पे जा सकते हैं, कोई शॉर्ट आपका ट्रिप हो सकता है, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कोई शादी वगैरह इवेंट में जा सकते हैं, कपड़े वगैरह को खरीदते हुए दिखाई देंगे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चार्जर, एयरपॉड, मोबाइल या लैपटॉप या गैजेट्स वो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं या वो हल्का फुल्का परेशान कर सकते हैं और पुरानी चीजें आपको सामने आएंगी, कुछ लोगों के सीक्रेट्स भी पता चलेंगे। और बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना कर्म करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा तीसरा बुध, तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। अगर जेमिनाई वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये मंथ एजुकेशन के लिए आपका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। स्किल्स के लिए काफी अच्छा है, आप नया कोर्स कर सकते हैं, कुछ सीखने को आपको मिल सकता है और कहीं नई जगह पे आप एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आपकी स्किल्स में इजाफा होगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगी। तो ये उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। बाकी विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम अच्छा रहेगा पढ़ाई को लेके। हाँ, कुछ सुस्ती हो सकती है, कुछ लेजीनेस हो सकती है, लेकिन उससे घबराएगा नहीं, उससे परेशान मत होइएगा, चीजों को नॉर्मल रख के चलेंगे तो आपके लिए सब ठीक रहेगा। बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होंगे लेकिन उससे परेशान होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ को लेके, तो ये मंथ मैरिड लाइफ के लिए मिक्सचर रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं, कुछ फड्डे भी आपके थोड़े से होते हुए दिखाई देंगे और मामला आपके ठीक भी होंगे बीच बीच में। तो ये मिक्सचर टाइप रहेगा, कभी खुशी कभी गम जैसा। हाँ, कोशिश करिएगा चीजों को फौरन सॉर्ट आउट करें और रात में सोने से पहले मामला ठीक करें, वरना अगर आप लोगों ने बात का आगे बढ़ाया, उसको खींचा, डिले किया, तो फिर आपके लिए लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, इख्तलाफात होंगे, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी मामला अच्छे भी रहेंगे, दोबारा आप लोग चीजें सही भी कर सकते हैं, सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। बाकी बात करूं अगर आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपकी प्यार मोहब्बत के मामला को लेके कुछ मसले चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिटैचमेंट होना, थोड़ा सा अधूरापन महसूस करना, ये भी आपके अंदर नजर आएगा। तो कोशिश करिएगा बात फौरन टू फौरन करें, उसको लॉन्ग ब्रेक ना दें, वरना फिर चीज आपके लिए थोड़ी बहुत इश्यूज, थोड़े बहुत मसला कर सकती है, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी आपका नो कांटेक्ट वालों की बात करूं तो इम्कान है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज दोबारा आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा बातचीत ना करें तो आपके लिए बेहतर है, वरना आपके लिए फिर पंगे होना, मसले होना, थोड़े बहुत इश्यूज होते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। अगर सिंगल पर्सन वालों की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये मंथ आप लोग कोशिश करिएगा अकेले ही रहें, प्यार मोहब्बत इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहें। हाँ, दोस्ती वगैरह कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए ठीक है, लेकिन प्यार मोहब्बत इन चीजों से फिलहाल दूर रहेगा। बाकी बात करूं अगर आपके मनी मैटर की, तो ये मंथ मनी मैटर के लिए काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। पैसे को लेके सपोर्ट आपको अच्छी रहेगी, कुछ आपको कहीं ना कहीं से भी पैसों की आपको सपोर्ट मिलेगी। आप जो भी कहीं ना कहीं अगर फंस रहे होंगे, मुश्किलात आएगी, तो अल्लाह की तरफ से आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको मंथली ये मनी वाइज आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, जिससे कोई घबराने की, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने अपने नर्वस सिस्टम का ख्याल रखना है, अपने एयर फॉलिंग इश्यूज होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेडेक, स्ट्रेस, ये आपको रहेगा। उसके अलावा एक्ने इश्यू प्रॉब्लम कर सकती है, थोड़ा सा
अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, दांतों का, दाढ़ों का, टांगों का, कानों का और अपनी पिंडलियों की केयर करिएगा। एयर इन्फेक्शन हो सकता है और पेट में थोड़ा सा दर्द आपका रहेगा। बाहर का बाजारी खाना, फूड थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा। कुछ डायरिया वगैरह या फूड पॉइजनिंग ये चीज भी हो सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा बात करूं अगर करियर को लेके, तो करियर के लिए ये मंथ काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। अगर करियर में स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही थी तो अल्लाह के करम से करियर में स्टेबिलिटी भी आएगी, चीजें काफी बेहतर और काफी पॉजिटिव रहेंगी। उसके अलावा जॉब की बात करूं, जॉब को लेके ये मंथ मिक्स्ड टाइप रहेगा। जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ सकता है, काम का लोड बढ़ सकता है। जो जॉबलेस है उनको कोई नौकरी वगैरह मिल सकती है, आपको कोई जॉब मिल सकती है, उसके लिए टाइम पॉजिटिव है, अच्छा दिखाई देता है, बेहतर दिखाई देता है, तो आपके लिए ठीक रहेगा। और जो कर रहे हैं उनके लिए वर्कलोड बढ़ेगा, कुछ कर सकते हैं, अपनी ट्रांसफर होने का सोच सकते हैं, ये चीज थोड़ी सी दिखाई देती है। हाँ, रिलेटिव कोई आपका बीमार हो सकता है या हॉस्पिटल में आपको कोई विजिट लग सकता है। और बिजनेस की बात करूं तो मन बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस में मामला आपके ठीक रहेंगे। और कुछ अगर आपको मतलब बूस्ट नहीं लग रहा था तो हल्का पल्का बूस्ट भी कह सकता हूँ, चीजें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर भी दिखाई देती है। बाकी हाँ, ये जरूर बोलूंगा, किसी पे भरोसा नहीं करेगा, किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा, अपनी बातें किसी को नहीं बताएगा। मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपकी काफी बड़ी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। कपड़े वगैरह ये चीज आप खरीदते हुए दिखाई देते हैं। लेडीज की बात करूं तो ब्यूटी पार्लर वगैरह इन चीजों में भी ज्यादा आपका जाते हुए दिखाई देंगी। हेयर कट पे थोड़ा सा आपका चेंज हो सकता है, स्टाइल बदल सकता है। बाकी कुछ नया सोचेंगे करने का, और कुछ आप लोग फालतू शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो बजट को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बुर्ज, चौथा जोड़ी साइन, चौथी राशि यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए मंथ कैसा जाएगा जो रहेगा, देखिए अगर कैंसर की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो ये मंथ एजुकेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा, काफी प्रोग्रेसफुल रहेगा। आपका कोई रिजल्ट है या पेपर वगैरह, तो उसमें आपको हेल्प मिल सकती है, उसमें आपके लिए अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कहीं नया एडमिशन लेना हो, नया कोर्स करना हो, उसके लिए टाइम बहुत ही बेनिफिशियल है। और यहां तक बोलूंगा कि अपनी स्किल्स बढ़ाने का टाइम बहुत अच्छा है, अपनी क्रिएटिविटी आपकी जरूर इससे बढ़ेगी। और किसी सब्जेक्ट्स में अगर मसले चल रहे थे, असाइनमेंट को लेकर आपके मसले चल रहे थे, तो वो भी आपको सॉर्ट आउट हो सकते हैं, वो भी चीज आपकी ठीक हो सकती है। हाँ, हल्का फुल्का एग्रेशन जरूर रहेगा, थोड़ा बहुत गुस्सा, ये चीजें भी आएंगी, लेकिन उसमें आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल रख के चलेंगे, चीजों को परेशान नहीं होंगे, तो कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। बाकी बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए मन काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव रहेगा। अब दो टाइप के, देखिए वहां राहु 8 पे बैठा हुआ है, तो जो खत्म करना चाह रही हैं उनका खत्म हो जाएगा। किसी का कोर्ट कचहरी में केस चल रहा था तो फैसला आपके हक में आएगा। और कुछ लोगों के लिए चीजें सॉर्ट आउट भी हो सकती हैं, ठीक भी हो सकती हैं। और वैसे जो नॉर्मल है, जिनके मामला ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत एक्सेप्शनल रहेगा ये मंथ, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए भी ठीक दिखाई देता है। बाकी बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत होगी, आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी, जो आपकी रिलेशनशिप है वो भी बहुत आपकी मजबूत होते हुए दिखाई देती है। तो ये टाइम बहुत ही अच्छा, काफी बेहतर है, और आपके लिए ये मंथ लव लाइफ के लिए काफी सपोर्टफुल रहेगा। बाकी बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी जाए तो कोशिश करेगा इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल खराब हो सकता है, दिल टूट सकता है, तो कोशिश करेगा ना ब्रेक हो तो अच्छा है। उसके अलावा बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम आपका ठीक रहेगा। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिवेट ज्यादा होते हुए दिखाई देते हैं, बातचीत करते हुए ज्यादा रहेंगे, दोस्त वगैरह ये चीजें भी आपकी बन सकते हैं, हो सकती हैं किसी से, तो उसके लिए टाइम अच्छा ठीक रहेगा। हाँ, प्यार मोहब्बत इनसे थोड़ा सा बोलूंगा, चीजों को देख लीजिएगा, फिर जब करना हो तो जरूर करें। बाकी बात करूं अगर आपकी मनी की, तो मनी मैटर के लिए ये मंथ आपका खर्चे देखें हो सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा आपके पास आएगा, पैसे की सपोर्ट आपको रहेगी, और ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड भी आप पे रहेंगी, मतलब अल्लाह की सपोर्ट भी आपको रहेगी। तो पैसे के मामला आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। हाँ, कुछ खर्चे हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा उसको अवॉइड कर लें, तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने अपने हार्मोन का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करनी है। उसके अलावा आपको ये बोलूंगा, थोड़ा सा अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, एयर फॉलिंग इश्यूज होना, हेडेक, स्ट्रेस, एंजाइटी थोड़ी सी हो सकती है। शोल्डर का ख्याल रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, यहाँ तक कि पेट थोड़ा सा आपका गड़बड़ कर सकता है, इसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलिएगा। थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखिएगा, कोई डेंटल विजिट या दाढ़ों वगैरह में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी चीजें ठीक रहेंगी। ड्रीम वगैरह और ऑकल्ट की तरफ भी आपका ध्यान थोड़ा सा बढ़ेगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपके करियर की, तो करियर के लिए टाइम काफी अच्छा है, काफी बेहतर रहेगा। करियर में ग्रोथ आपको डेफिनेट मिलेगी। और करियर अगर आपका गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रामा इंडस्ट्रीज, शोबिस से है, तो भी आपको प्रोग्रेस मिलते हुए दिखाई देती है। ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, खाने पीने से रिलेटेड, गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट,
उसके अलावा डेंटिस्ट, मेडिकल से हैं, या पॉलिटिक्स से हैं, सहाफत से हैं, या एथलीट हैं, कोई मिलिट्री से रिलेटेड है, तो भी आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रोग्रेस आपको मिलेगी, यहाँ तक कि जॉब बदलने का भी सोच सकते हैं, जॉब में इंक्रीमेंट भी आपके लग सकता है, उसके लिए सपोर्ट आपको रहेगी। और यहाँ तक बोलूंगा, कुछ अगर वर्कलोड आपका ज़्यादा बढ़ रहा था या वर्कलोड आपके लिए मैनेज होना मुश्किल हो रहा था, तो उसमें भी कमी आएगी, चीज़ आपके लिए बेहतर और काफ़ी सपोर्ट पर रहेंगी। जो लोग जॉबलेस हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको भी जॉब वगैरह मिल सकती है, उसके लिए भी टाइम अच्छा और बेहतर दिखाई देता है। सिर्फ हार्ड वर्क करने की जरूरत है, रिजल्ट आपको अल्लाह के करम से मिलेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस वालों के लिए अगर फैमिली के साथ कर रहे हैं तो मामला ठीक रहेंगे। कोई अपने वैसे अगर अलग से किसी से कर रहे हैं या वैसा किसी के साथ कर रहे हैं तो उसमें कुछ इश्यूज और लड़ाई झगड़े और डिच हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, वजन थोड़ा सा आपका बढ़ेगा, क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी और कुछ नई चीजें, फालतू चीजें भी आप लोग खरीदते हुए दिखाई देते हैं। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग भी आपकी बढ़ेगी, कुछ शादी वगैरह इवेंट्स में भी जा सकते हैं और नई चीजें भी खरीदते हुए दिखाई देते हैं। और कुछ पुराने काम या अटके हुए काम या रुके हुए काम थे तो वो भी अल्लाह के करम से पूरे हो जाएंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि, यानी कि आपका लियो। लियो वालों की अगर बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये मत एजुकेशन के लिए आपका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कुछ बाहर पढ़ने के लिए अगर जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए दूसरे मुल्क या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और जो लोकल की बात करूं उनके लिए भी मामला ठीक रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी लेजीनेस, थोड़ी सी सुस्ती आ सकती है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी को ऐसे घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चीजों को अगर वर्क पे टाइम पे कर लेंगे तो मामला आपके ठीक रहेंगे। बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों के लिए, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए मन थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें सामने आ सकती हैं, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फटे होना, ये चीज थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती है, तो इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। कुछ केसेस में स्पाउस घर भी छोड़ के जा सकती है, कुछ केसेस में सेपरेशन होना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें, ये थोड़ी सी ज्यादा बार बार बोल रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा, एहतियात रखें। बाकी अगर बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए ये बहुत ही जबरदस्त पीरियड रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। प्यार मोहब्बत के मामलात आपके काफी बेहतर, काफी अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं। अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, बॉन्डिंग भी आपकी काफी मजबूत होगी, ग्रोथ भी आपको मिलेगी, तो उसके लिए टाइम काफी अच्छा और काफी बेहतर है। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है। अब दोबारा आपके ऊपर है कि बातचीत करनी है, क्या करनी है, वो जैसा आपको दिल चाहे वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए एडवाइस यही है कि ना करें, और लड़कों के लिए भी एडवाइस यही है कि ना करें, तो बेहतर ही है, बाकी जैसा आपका दिल करे। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए भी टाइम सही रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दोस्ती वगैरह होना, बातचीत होना, उसके लिए बेहतर है, ठीक है, कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर बोलूंगा, किसी पे ट्रस्ट मत करिए, किसी की बातों में ज्यादा नहीं आएगा, बाकी कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं। मनी मैटर की बात करूं तो ये महीना मनी मैटर के लिए काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। पैसे की सपोर्ट आपको रहेगी, कुछ मुश्किलात चल रही थी या कुछ इशू चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी और आपको काम में भी ग्रोथ मिल सकती है, आपके वर्क में भी आपको सपोर्ट मिलेगी, तो ये मंथ पैसों के लिए काफी अच्छा और काफी पॉजिटिव रहेगा। बाकी बात करूं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने निचले धड़ का ख्याल रखना है, अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा ब्लोटिंग इश्यू ज्यादा रहेंगी, नींद की कमी रहेगी, सर दर्द होना या लेजीनेस महसूस होना, ये चीज आपको हो सकती है, तो इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। कहीं ना कहीं ख्वाब वगैरह भी आएंगे, ड्रीम्स वगैरह भी आपको आएंगे, और थोड़ा सा पेट का ख्याल रखिएगा, बाजारी खाना, बाहर का फूड थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। बाकी बात करूं कैरियर को लेके, तो कैरियर के लिए टाइम बहुत ही एक्सेप्शनल है, बहुत ही ग्रोथफुल टाइम है। काम ऑकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का है तो आपके लिए जबरदस्त है, क्लाइंटेशन का काम है तो बहुत जबरदस्त है, फॉरेन से रिलेटेड है तो बहुत जबरदस्त है, बैंकिंग, गवर्नमेंट, लॉ से रिलेटेड है तो बहुत जबरदस्त है, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, गाड़ी का काम है या स्टील का काम करते हैं या मेडिकल से रिलेटेड है, हर्बल है, केमिस्ट हैं या सर्जन हैं या एथलीट हैं, कोई आर्मी से रिलेटेड है, फास्ट फूड का काम करते हैं, तो भी आपके लिए बेहतर, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी बात करूं जॉब वालों के लिए, तो जॉब वालों के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जॉब में कुछ मुश्किलात चल रही थी तो उसमें कमी आएगी, कुछ बेहतरी आ सकती है, वर्कलोड कम हो सकता है, किसी से फड्डे चल रहे थे, इख्तिलाफात चल रहे थे तो वो भी ठीक हो सकते हैं, उसके लिए भी टाइम बेहतर और ठीक दिखाई देता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस वालों के लिए मामलात आपके कोशिश करेगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, कुछ फड्डे वगैरह हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। अदरवाइज कुछ चीज आपके लिए प्रॉब्लम और थोड़ी सी मुश्किल का शिकार बन सकती है। बाकी आप लोगों को कुछ अच्छे काम में आप लोग खर्चा कर सकते हैं, कुछ उसमें आप करेंगे। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं
या वीजे के लिए वेट कर रहे हैं उनका वीजा लग सकता है। और सोशल मीडिया, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, तो उससे पीआर आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इज्जत और वकार में आपका इजाफा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेजीनेस आना, थोड़ी सी डिटैचमेंट होना, ये चीज भी आपके साथ थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती है। और एक चीज और जरूर बोलूंगा कि कुछ नई चीज आप लोग खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी, बाइक वगैरह या कोई प्रॉपर्टी वगैरह, इसमें आप लोग खरीद सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके लिए टाइम आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। और एक और चीज आप लोगों को बोलता चलूं कि कोशिश करेगा कि एक्सरसाइज करें, जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ये मंथ उतना आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। और पानी ज्यादा से ज्यादा पी के रखिएगा, गाड़ी बाइक थोड़ी सी देखभाल के चलाएगा, एहतियात से चलाएगा, और कोई रिलेटिव में से किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा छठा बोर्ड, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो एजुकेशन के लिए ये मंथ काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव रहेगा। पढ़ाई के मामला आपके काफी बेहतर रहेंगे, और अगर कुछ टीचर से या कुछ पंगे चल रहे थे, इशू चल रहे थे, तो उसमें भी कमी आएगी, चीज आपके लिए काफी बेहतर और काफी अच्छी रहेंगी। तो ये मंथ पढ़ाई को लेके काफी प्रोग्रेसफुल है, और आपको सपोर्ट भी मिलेगी, और नंबर अगर खराब आ रहे थे नंबर भी बेहतर आ सकते हैं। बाकी बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए कह सकता हूं कि मामला आपके अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बॉन्डिंग आपकी जरूर बढ़ेगी, लेकिन किसी अनजान पर्सन पे ट्रस्ट मत करिएगा, फॉरेन चीजों पे दिल ना लगा लिया। वैसे प्यार मोहब्बत के मामला आपके अच्छे हैं, बेहतर हैं, आपकी लव रोमांस के लिए टाइम काफी सपोर्ट पे अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। बाकी मैरिड लाइफ वालों के लिए बोलूंगा कि ये मंथ थोड़ा सा मिक्सर टाइप रहेगा, अच्छा भी रहेगा, खराब भी होंगे, बीच में लड़ाई झगड़े भी होंगे, फिर चीजें ठीक भी हो जाएंगी। तो ये मंथ आपको मिक्स टाइप का रहेगा, थोड़ा सा इसमें केयर करके चलेगा। जहां लड़ाई झगड़ा हो कोशिश करेगा चीजों को फौरन सॉर्ट आउट कर लें, फौरन ठीक कर लें, वो आपके लिए बेहतर है, कोई फिर उसमें ऐसे घबराने की बात नहीं। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, बिल्कुल इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत आपके लिए हो जाए, उसके लिए टाइम ठीक है, अच्छा है, वो आपके ऊपर है कि बातचीत करनी है नहीं करनी, ये आपकी चॉइस है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए भी ये कहूंगा कि किसी से ज्यादा दिल ना लगाइएगा, क्योंकि आपका फिर हार्ट ब्रेक हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफात हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी दोस्ती वगैरह करनी हो, बातचीत करनी हो, तो उसके लिए टाइम अच्छा है, ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये मंथ मनी मैटर के लिए काफी अच्छा रहेगा, पैसे की सपोर्ट आपको रहेगी, और सोशल सर्कल भी आपका बढ़ेगा, कुछ आपके डिजायर भी पूरे हो सकते हैं, कोई ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। तो उसके लिए ये मंथ अगर बात करूं आपके मनी मैटर को लेके अच्छा और काफी सपोर्टिव दिखाई देता है। बाकी बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने बालों का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस होना, नींद में कमी आना, स्पिरिचुअल ड्रीम आपको आ सकते हैं, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा बहुत अपने दांतों का, दाढ़ों को, इन चीजों की केयर करिएगा। हार्मोन रिलेटेड इश्यूज होना, और यहाँ तक कि यूरिया साइड में कोई इन्फेक्शन होना, प्रॉब्लम होना थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती है, उसमें केयर करके चलेगा। बाकी आपके करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा, करियर में आपको ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है। और करियर अगर अटक रहा था या करियर में कोई रुकावट आ रही थी तो उसमें भी कमी आएगी, और आपको सपोर्ट मिलेगी, और प्रोग्रेस आपको मिलते हुए दिखाई देगी करियर में। और चीज अगर स्लो डाउन हुई थी तो उसमें भी आप कमी देखेंगे, और आपकी स्पीड तेज होते हुए और पॉजिटिव होते हुए देखेंगे। बाकी अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के मामला आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। कुछ जॉब में अगर मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे, तो उसमें ठीक हो सकते हैं, और कुछ अगर पंगे थे, किसी से प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें भी कमी आएगी। कोई अगर आपका दुश्मन था तो वो एट द एंड आपसे हार जाएगा, और आपके लिए अगर कुछ इंसाफ या इनजस्टिस हुआ था आपके साथ, तो दोबारा से आपके साथ इंसाफ भी हो सकता है, और आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं। जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको भी जॉब वगैरह मिल सकती है, उनके लिए भी टाइम बेहतर दिखाई देता है। बाकी बिजनेस वालों की बात करूं तो बिजनेस वालों के लिए टाइम एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीजें आप समझ लें एवरेज प्रोग्रेस करेंगी, स्लो रहेंगी। हाँ, ये जरूर आपको बोल सकता हूं कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर इस चीजों को कंट्रोल किया तो फिर कोई ऐसे घबराने की, टेंशन लेने की बात नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं आप लोगों को कि किसी से दोस्तियां हो सकती हैं, आपका पीआर बढ़ेगी, कोई ख्वाहिश वगैरह आपकी पूरी हो सकती है, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर हो जाएगी, और रिलेटिव से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात करके चलेगा। जो वीजे लेने के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी चीजें स्लो हो सकती हैं, थोड़ी सी आपका लेट हो सकती है। बाकी कोई शॉर्ट ट्रिप वगैरह आपका दोस्तों के साथ बन सकता है, और वालिद की अगर हेल्थ खराब चल रही थी या डिस्टर्ब चल रही थी तो वो भी ठीक हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा सातवां बुर्ज, सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवीं राशि यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए मंथ कैसा रहेगा जुलाई का? अगर लिब्रा वालों की बात करूं तो स्टार्ट करूं एजुकेशन को,
लेके तो एजुकेशन के लिए मंथ अच्छा रहेगा, प्रोग्रेस आपको मिलेगी, सपोर्ट आपको मिलेगी एजुकेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं इल्यूजन में माइंड थोड़ा सा आपका शार्प जरूर रहेगा, लेकिन आइडियाज बहुत आएंगे जिस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, एक वक्त पे एक चीज नहीं कर पाएंगे, तो जिस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी ओवरऑल ये मंथ आपके लिए प्रोग्रेस अच्छी रहेगी पढ़ाई को लेके। बाकी मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए ये कह सकता हूं कि कुछ इन-लॉज की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात केयर करके चलेगा। जो इन-लॉज से अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, उनके लिए चीजें बेहतर हैं, बहुत ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। जो इन-लॉज के साथ हैं उनके लिए प्रॉब्लम, फड्डे वगैरह हो सकते हैं, कुछ केसेस में स्पाउस घर छोड़ के भी जा सकती हैं, ये चीजें भी होते हुए देखेंगे। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इल्यूजन में ओवर थिंकिंग करते हुए, ये चीजें करते हुए आप लोग नजर आएंगे, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा कौन सी चीज किस तरीके से मैंने मैनेज करनी है और कौन सी चीज को किस तरीके से लेके चलना है। इस वजह से थोड़ा बहुत आप इल्यूजन में आ सकते हैं, थोड़ा बहुत चीजों में लेट हो सकते हैं, तो थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें मैनेज करके चलिएगा चीजों को, घबराइएगा मत। और वरना फिर आपके कुछ फड्डे हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज में आपके लिए थोड़े बहुत इश्यूज और मसले हो सकते हैं। बाकी अगर बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह है, अगर आ भी गई तो कुछ इसका इतना अच्छा रिजल्ट, कुछ इसका इतना अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हुए दिखाई नहीं देते। अच्छा, उसके अलावा बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए ये कह सकता हूं कि बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, दोस्ती करने के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन प्यार मोहब्बत इन चीजों के लिए फिलहाल टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। बाकी कोशिश करें, एहतियात रखें। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर को लेके कह सकता हूं खर्चे थोड़े से हो सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा मेंटेन करके चलेगा। पैसों का बजट थोड़ा सा आउट हो सकता है, अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, वरना अदरवाइज पैसे को लेके थोड़ी बहुत मुश्किल, थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं। बाकी आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, दांतों का, दाढ़ों का ख्याल रखना है, अपनी आइज का ख्याल रखना है, पेट का ख्याल रखना है, स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी लिवर का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का, बैक की केयर करने की जरूरत है, और खास तौर पे कुछ एडवेंचर से दूर रहेगा, गाड़ी बाइक थोड़ा सा देखभाल के चलाएगा, और अपने कुछ सीवियर इश्यूज आपके निचले धड़ में आ सकते हैं, उसमें केयर करने की थोड़ी सी आपको जरूरत है। और अपने हाथों का और कुछ एयर इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, नींद भी थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, और सर दर्द होना, एंजाइटी भी थोड़ा सा आपका बढ़ा रहेगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी। गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, आपका कुछ मिठास से रिलेटेड काम है, कुछ फूड से रिलेटेड काम है, एआई का काम करते हैं, सोशल आपका मीडिया से रिलेटेड है, तो भी आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो भी चीज़ आपके लिए अच्छी और ठीक रहेंगी। और कुछ बैंकिंग, मास कम्युनिकेशन या मीडिया से रिलेटेड है या आईटी से रिलेटेड, तो भी आपके लिए चीज़ें बेहतर, और हर्बल का भी काम करते हैं, केमिस्ट भी हैं, तो भी आपके लिए बेहतर रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब की आप ये कह सकता हूँ चीज़ें थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस करेंगी, चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, दबाव आप पे बढ़ सकता है, वर्कलोड बढ़ सकता है, तो उससे घबराएगा मत, परेशान नहीं होएगा, चीज़ों को मैनेज करके चलेगा, बैलेंस करके चलेगा, फिर कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आप उसको पकड़ लेंगे, मैनेज कर लेंगे। जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब ढूंढने में थोड़ी बहुत मेहनत लग सकती है, जॉब मिलने में थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन कुछ पैनिक नहीं होना, नॉर्मल रह के चलेंगे, जितना नॉर्मल रह के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में पार्टनरशिप में थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिजनेस में कुछ धचका लगना है या कुछ प्रॉब्लम आना, ही चीज आपके साथ थोड़ी सी हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा, किसी की बातों में नहीं आएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा, जिस वजह से चीज आपको थोड़ी बहुत परेशान और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा, लेकिन उसके अलावा आपको एक चीज और बोलूंगा, कुछ आपके लिमिटेड दोस्त होंगे, लिमिटेड लोगों से मिलेंगे, आइडियाज बहुत आएंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। कुछ वीजे के लिए बाहर वेट कर रहे हैं तो वो आप लोग जा सकते हैं। मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपकी बढ़ते हुए दिखाई देती है, और बहन भाइयों से इख्तिलाफात चल रहे थे तो वो ठीक हो सकते हैं। गाड़ी बाइक थोड़ी सी देखभाल के चलाएगा, कोई रिलेटिव में से हॉस्पिटल एडमिट हो सकता है, आपका कोई विजिट लग सकता है, और उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ नई चीज, नई इक्विपमेंट हो या कोई गैजेट टाइप हो, वो चीज आप लोग खरीद सकते हैं, उसके लिए टाइम पॉजिटिव है। और कुछ चीज ढूंढ रहे थे, आपको मिल नहीं रही थी, तो वो भी आपके लिए ये हो सकता है कि मिल जाए, और कोई काम अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो भी पूरा हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि, यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए मंथ कैसा जाएगा जुलाई का। अगर स्कॉर्पियो वालों की बात करूं एजुकेशन को लेके, तो ये कह सकता हूं कि आपके तालीमी मामला थोड़े से स्लो प्रोग्रेस करेंगे, थोड़ी सी चीजें डिले हो सकती हैं, थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उससे परेशान मत होइएगा, चीजों को बिल्कुल बैलेंस और नॉर्मल रख के चलेगा। हाँ, ये कह सकता हूं कि अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा, थोड़ा सा हार्डवर्क दिखाया, तो रिजल्ट नेगेटिव वाला पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। पढ़ाई को लेके मामला फिर आपके ठीक हो सकते हैं, सिर्फ लेजीनेस और सुस्ती की वजह से आपको चीजें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, अदरवाइज मामला आपके ठीक और अच्छे रहेंगे।
बाकी बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो ये मंथ मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ी सी एहतियात केयर करने की जरूरत है। लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, यहाँ तक कि बातचीत बंद हो जाना, स्पाउस का घर छोड़ के चले आना थोड़ा सा ज्यादा होते हुए दिखाई देता है। तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलेगा, चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा। ये मंथ थोड़ा सा केयर करके चलें अपनी मैरिड लाइफ को लेके। बाकी बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के मामला आपके अच्छे दिखते हैं, पॉजिटिव दिखते हैं, और लव रोमांस को लेकर चीजें बेहतर होंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बॉन्डिंग आपकी बढ़ेगी। चीजें स्लो प्रोग्रेस कर रही थी तो उसमें थोड़ी सी तेजी आएगी और आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव रहेगा। उसके अलावा बात करूं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत हो जाए और आप लोगों की दोबारा मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन वो अब आपके ऊपर है क्या करना चाहिए। मेरी माने तो पहले जरा मालूमात लेगा कि पहले अगर इन्होंने फेयर आपके साथ किया, कोई लॉयल्टी पूरी करी तो ठीक है, अगर लॉयल्टी नहीं करी तो फिर जैसा आप लोगों का दिल करे वैसा आप लोग करेगा। बाकी उसके अलावा बात करूं आपका सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन को मेरे लिए ये एडवाइस है कि सिंगल ही रहें फिलहाल। हाँ, दोस्ती के लिए, बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, बेहतर है, वो आप किसी से कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में फिलहाल नहीं आना इस मंथ। थोड़ा सा मैं बोलूंगा इसमें थोड़ा सा पीछे रहे। बाकी बात करूं आपकी मनी मैटर की, तो ये मंथ मनी मैटर के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पैसे को लेके कुछ मुश्किलात थी तो उसमें कमी आएगी, और अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी बेहतरी आ सकती है, आपको सपोर्ट मिलेगी। ये मंथ पैसों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। कुछ खर्चे हो सकते हैं लेकिन उसको आप कवर अप कर लेंगे, कुछ में ऐसी घबराने की बात नहीं। वैसे ओवरऑल बात करूं तो पैसे को लेके ये मंथ अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। बाकी बात हेल्थ की करूं तो हेल्थ में अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा, फंगल इन्फेक्शन होना, एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, ये थोड़ा बहुत आपको हो सकती है। यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, अपने निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा, पेट कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, आपका ये कह सकता हूँ बैक में प्रॉब्लम होना और शोल्डर में दर्द होना थोड़ा सा ज्यादा होते हुए दिखाई देता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। और ख्वाब वगैरह भी आएंगे, थोड़ी सी नींद भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, उसमें एहतियात और केयर करने की आपको नीड है। उसके अलावा करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करियर में ग्रोथ भी आपको मिलेगी, करियर में सपोर्ट भी आपको मिलेगी। थोड़ी सी लेकिन डिटैचमेंट हो सकता है, अगर अकेले काम कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक है, किसी के साथ कर रहे हैं तो फिर मामला थोड़े से गड़बड़ और थोड़े से मुश्किल दिखाई देते हैं। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके ये मंथ आपका एवरेज रहेगा, चीजें जैसी चल रही थी वैसे चलेंगी, प्रोग्रेस स्लो रहेगी। हाँ, कुछ वर्क आपका प्लेस पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इख्तिलाफात हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। और जो जॉबलेस हैं वो इस मंथ थोड़ी सी मुश्किल है कि उनको जॉब वगैरह मिले, अगर मिल भी गई तो बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में थोड़ी सी एहतियात रखनी है इस मंथ, कोशिश करिएगा कोई इन्वेस्टमेंट, कोई डील नहीं करनी जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फड्डे हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी केयर करके चलिएगा, कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो इसमें एहतियात आपको करने की नीड है। बाकी कॉन्फिडेंस आपका बड़ा रहेगा, ग्रोथ भी आपको मिलेगी और एग्रेशन भी आपके अंदर आएगा। थोड़ा सा मूड स्विंग होना, मूड चेंज होना होते हुए दिखाई देते हैं, ओवर थिंकिंग भी करेंगे, वेट थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, और कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहेगी। कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं विजिट करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। कोई ट्रैवलिंग का अनएक्सपेक्टेड आपका प्रोग्राम बन सकता है, और मिठास की क्रेविंग, खाने पीने की आपको क्रेविंग ज्यादा बढ़ेंगी, और आइडियाज आएंगे लेकिन इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा आपके लिए मसला रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा, और आपके घर के एनवायरनमेंट में कोई लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात हो सकते हैं, बाकी अल्लाह की जाते करम करने वाली। तो अब आ जाता है हमारा नवा बुध, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए मंथ कैसा रहेगा देखिए। अगर सेजिटेरियस की बात करूं, जुलाई का मंथ एजुकेशन को लेके एक एवरेज रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। प्रोग्रेस आपको उस तरीके से नहीं मिलेगी जिस तरीके से आप तवक्को कर रहे थे, तो जो एक्सपेक्टेशन रखें उससे थोड़ा सा कम ध्यान में रख के चलेगा, क्योंकि इतना ये मंथ एजुकेशन में आपके लिए इतना बेनिफिट इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। हाँ, एवरेज रहेगा, एवरेज प्रोग्रेस आपको मिलेगी। थोड़ी सी सुस्ती आना, थोड़ा सा आपका टाइम टू टाइम चीजें ना पूरी करना, ये आपको थोड़ा बहुत मसला कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये मंथ मैरिड लाइफ के लिए आपका एवरेज रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात हो सकते हैं। जो इन-लॉज के साथ रह रहे हैं उनके लिए तो फिर बेहतर है, जो इन-लॉज से हट के रह रहे हैं उनके लिए चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं, फड्डे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इख्तिलाफात हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के मामला आपके अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। अगर प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी तो उसमें एकदम से प्रोग्रेस थोड़ी सी तेज बढ़ेगी, उसमें आपको सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन चीजों को कोशिश करेगा टाइम टू टाइम मैनेज करें, ज्यादा से ज्यादा ना कुछ कर, कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा कुछ ना करें और वो भी कम ना करें, तो चीजों को मेंटेन करके चले, जितना मेंटेन करके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर, उतना आपके लिए ठीक रहेगा, तो फिर आपके लिए मामला लव रोमांस के बेहतर रहेंगे। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम होना, लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, ये चीज भी थोड़ी सी दिखाई देती है। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से आपकी बातचीत हो जाए, उसके लिए टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं, सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा है, दोस्ती वगैरह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए और किसी से बातचीत करने के लिए आपको उस पर काफी सपोर्ट और काफी मदद मिलते हुए दिखाई देती है।
बाकी उसके अलावा बात करूं आपके मनी मैटर की, तो मनी मैटर के मामला आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, पैसा आएगा भी पैसा जाएगा भी, थोड़े से खर्चे भी हो सकते हैं, एक्सपेंसिव भी बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की सपोर्ट और पैसे की इनकम आपके पास आएगी जो आपके लिए चीज़ों में स्टेबिलिटी लाएगी, तो ये आपके लिए ओवरऑल ठीक है। बाकी बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने शुगर का ख्याल रखना है, अपने हार्मोन का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, हाथों का ख्याल रखना है, हार्ट का ख्याल रखना है, कॉन्स्टिपेशन का, लिवर का, इन चीज़ों की केयर करनी है। एंजाइटी स्ट्रेस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, और अपना नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, मूड ऑफ होना, मूड स्विंग होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी आपके होते हुए दिखाई देती हैं, और नींद भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, प्रोग्रेस मिलेगी लेकिन स्लो स्लो प्रोग्रेस मिलेगी, तो आपको तामुल से रख के चलना है, पेशेंस से रख के चलना है, घबराना नहीं है, चीज़ों को नॉर्मल रख के चले, भागम दौड़ी ज्यादा ना करें, किसी की चीज के पीछे ज्यादा ना भागे, वरना वो चीज आपसे तेजी से आगे भागेगी। नॉर्मल रख के चलेंगे, पेशेंस से चलेंगे, तो कोई ऐसे मसले की, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जॉब में ग्रोथ मिल सकती है, जॉब में अगर आप मुश्किलात चल रही थी तो उसमें कमी आएगी और आपकी सपोर्ट भी रहेगी, तो ये जॉब के लिए टाइम अच्छा और काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। जो जॉबलेस हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको भी कोई जॉब वगैरह मिल सकती है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के मामला फिलहाल इतने पॉजिटिव दिखाई नहीं देते, बिजनेस में कोई धचका लगना या कुछ गिरावट आना, ये चीज होते हुए दिखाई देती है, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी उसके अलावा आप लोगों को मैं ये कह सकता हूं कि कोई कोर्ट कचहरी का आपका मसला चल रहा था तो उसमें आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती है, उसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकता है, कुछ गुस्सा वगैरह आ सकता है, एग्रेशन आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है, स्वीट्स की क्रेविंग बढ़ेगी, मिठास की क्रेविंग आपको बढ़ेगी, कुछ बाहर जाना चाह रहे हैं तो आपको बाहर जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, ऑकल्ट के अंदर इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, और अगर मदर की हेल्थ खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ भी बेहतर हो सकती है। बाकी कुछ एडवेंचर से दूर रहेगा, आग वगैरह इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बोर्ड, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये आपका कैसा जाएगा जुलाई का मंथ। कहते हैं कैप्रिकॉर्न की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो एजुकेशन के मामला में आपके कुछ इख्तलाफात रहेंगे, कुछ पंगे रहेंगे, टीचर हो या घर वाले हों या आपके ट्यूशन टीचर हो, कोई लड़ाई झगड़े हो सकता है, कोई इख्तलाफात हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेस आपके ऊपर, अगर आपने थोड़ा सा हार्ड वर्क किया, थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाई, तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है, सिर्फ अपने गुस्से को काबू करना और चीजों को थोड़ा सा स्लो स्लो मैनेज करना है, बाकी कोई ऐसे घबराने की, कोई ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ी चीजें पॉजिटिव रहेंगी, कुछ अगर इख्तलाफात थे, लड़ाई झगड़े थे तो वो कम होंगे, उनमें कमी आएगी, चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। और उसके अलावा कुछ मसले चल रहे थे, फड्डे चल रहे थे, तो वो भी ठीक हो सकते हैं, बातचीत बनती तो वो भी दोबारा से आप लोगों की बेहतर हो सकती है, ठीक हो सकती है। अच्छा, जो इन लॉज से थोड़े बहुत आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं, थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा उनको अवॉइड कर लें तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। बाकी लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस वालों के लिए थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत के मामलात में इख्तलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है, और यहाँ तक कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के दरमियान, कोई चीटिंग थॉट्स भी आ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा एहतियात और थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है, थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा चीजों को। उसके अलावा बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज दोबारा से आ जाए, बातचीत आप लोग के लिए दोबारा से हो जाए, जो कि ठीक है, लेकिन चीजों को पहले देख लीजिएगा और ये कोशिश करिएगा कि ज्यादा पहले एकदम से सब कुछ ना कर दें, नॉर्मल नॉर्मल लेके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी सिंगल पर्सन के लिए मैं यही कहूंगा कि दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, जान पहचान बढ़ाने के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन फिलहाल लव लाइफ के लिए दिल लगाने के लिए टाइम अच्छा नहीं है, उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के मामला, अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बेहतरी आ सकती है, पैसे की सपोर्ट आपको रहेगी, ठीक रहेगी, और कुछ एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ भी सकते हैं, खर्चे हो भी सकते हैं, लेकिन वो आप मैनेज कर लेंगे। अगर आपने दिमाग चलाया, स्मार्ट वर्क किया, तो पैसे के मामला आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। बाकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में हाथों का ख्याल रखना है। अब एयर इन्फेक्शन हो सकता है, राइट आई में प्रॉब्लम होना, सीधी टांग में दर्द होना, पेट का कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग इश्यूज हो सकते हैं, कमर में कोई आपकी चोट हो सकती है, निचले धड़ का, हार्मोन का ख्याल रखिएगा, वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा यूरिया साइड में भी जलन महसूस होना, स्किन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, स्किन इन्फेक्शन होना या एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा, नींद में कमी रहेगी, और कोई ख्वाब वगैरह आपको ये चीजें भी नजर आएंगी, मतलब ख्वाब भी आप लोग देखेंगे।
बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। करियर में स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। अगर करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी तो अल्लाह के करम से करियर में स्टेबिलिटी भी मिलेगी। चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के मामला आपके अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। स्मार्ट वर्क आप लोग करते हुए नजर आते हैं। कुछ मसले चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी। जो ऑफिस में है अपने आप का किसी से कोलीग से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई फड्डा हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करेगा। किसी के मामलात में नहीं कूदेगा वरना आप फंस सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें एहतियात और मैनेज करके चलेगा चीजों को। जो जॉबलेस हैं आप लोगों को भी कोई जॉब वगैरह मिल सकती है, उसके लिए भी चीज़ें बेहतर दिखाई देती हैं। और बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के मामला आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बिजनेस में सपोर्ट आपको रहेगी और सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बड़ी रहेगी। कुछ अदालत में कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, उसमें कुछ आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कुछ चीज़ों में तेज़ी आ सकती है। और मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपकी बढ़ेगी। जो आपका डाइट है वो थोड़ा सा आउट हो जाएगा। चीज़ें टाइम टू टाइम मैनेज करना आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा। उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, सिक्स सेंस आपका मजबूत होगा। लेकिन किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा, किसी की बातों में नहीं आएगा तो फिर आपको धोखा मिल सकता है या थोड़े सा आप डिच हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके। तो एजुकेशन के मामला आपके अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। पढ़ाई को लेके कुछ असाइनमेंट वगैरह हैं या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट हैं या कुछ कॉलेज से रिलेटेड है तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई देती है। चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स के लिए बोल सकता हूँ, स्किल्स बढ़ाने के लिए टाइम बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। तो उसमें आपको कोई ग्रोथ भी मिल सकती है। चीज़ आपके लिए बेहतर और काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। बाकी बात करूं मैरिड लाइफ वालों के लिए तो मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा इसमें एहतियात केयर रखने की जरूरत है। लड़ाई झगड़े थोड़े से बढ़ सकते हैं, इख्तिलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात और थोड़ी सी केयर करके चलेगा। कुछ केसेस में सेपरेशन हो जाना, कुछ केसेस में स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, ये चीज भी हो सकती है। तो उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में थोड़ा सा इल्यूजन में रहेंगे, ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हुए नजर आते हैं। चीजों को मैनेज करने में थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होगा, डिसीजन लेने में थोड़ा सा मसला होगा, जिस वजह से आपकी चीजें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, अटक सकती हैं। लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा दूर रख के चलेगा और कोशिश करेगा कुछ अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है हाथ के हाथ चीजों को सॉर्ट आउट कर लें, हाथ के हाथ मामले को डन कर लें। वरना लेट करेंगे, देर लेके जाएंगी तो चीजें बिगड़ेंगी, प्रॉब्लम करेंगी, आपके लिए मसले के बाइस बन सकती हैं। तो इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन रेको एक्सी कॉल मैसेज वगैरह है, अगर आ भी गई तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट और कुछ उसके इतने अच्छे नतीजे आते हुए नजर नहीं आते। तो उसके अलावा बात करूं आपके जो सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन के लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, बातचीत के लिए टाइम अच्छा है, मिल सकते हैं, कुछ घूमने वगैरह जा सकते हैं। लेकिन प्यार मोहब्बत इन चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। बाकी आपकी बात करूं मनी मैटर को लेके तो पैसे के मामला आपके ठीक रहेंगे, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा चीज़ों को, क्योंकि अखराजात थोड़े से बढ़ेंगे जिस वजह से बजट में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पैसे की आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट रहेगी भी, कहीं ना कहीं से पैसे की आपके पास सपोर्ट भी रहेगी। तो थोड़ा सा आपको बजट कंट्रोल करके चलना और कुछ ओवर एक्सपेंसेस या ओवर बजट या कुछ फालतू का खर्च नहीं करना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, फेस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, पेट का, स्किन का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा। नींद डिस्टर्ब रहेगी, एंजाइटी स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ सकता है और कुछ काफ प्रॉब्लम हो सकता है आपके या थायराइड इश्यूज आ सकता है, इसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। और उसके अलावा आपको ये बोलूंगा अपने हार्मोन्स की भी केयर करने की थोड़ी सी आप लोगों को जरूरत है। और गाड़ी बाइक देखभाल के चलाने, कोई भी व्हीकल हो उसको एहतियात से ड्राइव करेगा। बाकी बात करूं कैरियर की तो कैरियर के लिए मामला आपके अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे करियर में। लेकिन आपको हार्ड वर्क बहुत दिखाना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा और चीज़ों में पेशेंस और आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी। स्लो में आपको लगेगा कि स्लो प्रोग्रेस हो रही है, शुरू में उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन एकदम से चीज़ें फास्ट नहीं होंगी और आपको प्रोग्रेस अच्छी मिलते हुए दिखाई देती है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के मामला आपके लिए ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। कुछ मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी। जॉब तब्दील भी कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज भी आपको मिल सकती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आपको अच्छी मिल सकती है, कुछ आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री भी बाहर जा सकते हैं। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में बहुत एहतियात से चलेगा, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई डील नहीं करेगा, किसी से करें तो चीजों को देखभाल के करेगा। और कुछ साइन कर रहे हो तो चीजों को 10 दफा पढ़ लें, 10 दफा कैलकुलेट कर लें, फिर जाके कोई डिसीजन लेगा, वरना आपके लिए फिर मसला है, कुछ फड्डे हो सकते हैं। उसके अलावा कोर्ट कचहरी का कुछ मसला चल रहा था तो उसमें कमियां आ सकती है, आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है,
कुछ नई चीजें खरीदेंगे। ऑफिस वर्क में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो ठीक हो सकते हैं। और वजन थोड़ा सा आपको बढ़ेगा, मिठास की क्रेविंग और स्वीट्स की क्रेविंग आपको ज्यादा होगी। लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। गाड़ी देखभाल के बार बार बोल रहा हूँ, एहतियात से चलाएगा, एहतियात से ड्राइव करेगा। और सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी। बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बोला उसमें केयर करके चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाता है हमारा 12वां बुर्ज, 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वीं राशि यानी पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए महीना कैसा रहेगा जुलाई का? अगर पाइसेस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो बहुत ही ड्रीमफुल महीना है, बहुत ही पॉजिटिव महीना है। कोई रिजल्ट वगैरह, पेपर वगैरह, उसमें आपको पॉजिटिव हेल्प मिल सकती है। कुछ नई स्किल्स बढ़ाने का टाइम अच्छा है, कुछ नया कोर्स करना उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। कुछ सब्जेक्ट में आप वीक थे, आपको उस तरीके से उसमें नंबर नहीं मिल रहे थे, तो उसमें आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, उसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है, उसके लिए काफी बेहतर और काफी पॉजिटिव है। उसके अलावा बात करूं अगर मैरिड लाइफ को लेके, तो मिक्सचर रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। एक एवरेज मन दिखाई देता है आपके शादीशुदा लाइफ को लेके। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा, चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा। कोई लड़ाई झगड़े फड्डे हो सकते हैं, अगर चीजों को कंट्रोल करके आप चले तो कोई ऐसे मसले की, कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के मामला आपके काफी बेहतर रहेंगे, काफी पॉजिटिव रहेंगे। प्यार मोहब्बत की चीजें आपके लिए काफी अच्छी दिखाई देती हैं, काफी ठीक दिखाई देती हैं। कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं, वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और बॉन्डिंग आपकी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, उसके लिए टाइम काफी अच्छा, काफी बेहतर दिखाई देता है। बाकी बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, इम्कान है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत आपकी हो जाए, उसके लिए टाइम अच्छा। वो आपके ऊपर है कि बातचीत करती है या क्या करना है, इट्स योर ऑन चॉइस। उसके अलावा सिंगल पर्सन के लिए मेरी यही एडवाइस है कि जो सिंगल पर्सन है कि ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाएगा, कुछ ज्यादा दिल ना लगाएगा, क्योंकि फिर आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, दिल थोड़ा सा टूट सकता है। उसमें एहतियात और थोड़ा सा केयर करके चलेगा। बातचीत करें, उसके लिए टाइम अच्छा है, लेकिन ज्यादा दिल ना लगाएं, ज्यादा वो ना करें फोकस, वरना फिर आपके लिए चीजें थोड़ा सा मसला, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती हैं। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। पैसे को लेके कुछ मसले थे, इशू थे, तो उसमें कमी आएगी। चीजें आपके लिए काफी बेहतर, काफी सपोर्ट पे रहेंगी। खर्चे ज्यादा हो रहे थे तो उसमें भी कमी आएगी, और आपको फादर की तरफ से भी सपोर्ट मिल सकती है, जो कि आपके लिए अच्छा, काफी पॉजिटिव रहेगा। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, हाथों का, कानों का ख्याल रखिएगा, टांगों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा शोल्डर का, पेट का ख्याल करेगा, स्किन का थोड़ा सा केयर करेगा। अपने बालों का, स्ट्रेस होना, एंजाइटी, सर दर्द होना, ये आपको हो सकता है। नींद में कमी और एक मिस्टीरियस टाइप ड्रीम्स, ये भी आपको थोड़ा सा तंग करेंगे। मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। काम अगर आपका बैंकिंग से है, शोबिस से है, ड्रामा इंडस्ट्री से, फाइनेंस से है, रियल एस्टेट, गाड़ी, प्रॉपर्टी, एथलीट हैं या फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉस हैं, तो भी चीज़ आपके लिए बेहतर और काफ़ी सपोर्ट पे रहेंगी। ऑकल्ट का भी काम करते हैं, खाने पीने का भी काम करते हैं, वाटर का भी काम है, लिक्विड का भी काम है, तो भी आपके लिए चीज़ें बेहतर और काफ़ी अच्छी रहेंगी। उसके अलावा बात करूं जॉब को लेके, जॉब में थोड़ी सी चीज़ों में डिटैचमेंट आ सकती है, थोड़ा सा चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका दिल ना लगना या अपने अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिस वजह से काम आपका वक्त पे पूरा ना हो, चीज़ें आपके डिले हो जाएं, चीज़ें थोड़ी सी सुस्त हो, वो थोड़ा सा दिखाई देता है। तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। जो जॉबलेस हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको कुछ मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस और वर्क, मेहनत यानी डेडिकेशन काफी दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपको कोई रिजल्ट वगैरह चीज मिल सकती है। उसके अलावा बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के मामला आपके एवरेज रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, चीजें एवरेज दिखाई देती हैं। बाकी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, थोड़ी सी लेजीनेस आ सकती है। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कम्युनिकेशन में रिलेटिव से कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और फोनों पे बात करूं, फिजिकल की बात नहीं कर रहा। बाकी क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। घर में पार्सल वगैरह आना, ऑनलाइन डिलीवरियां होना, ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। खाने पीने के शौकीन आप ज्यादा रहेंगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपका ट्रैवल हो सकता है। और ये भी जरूर बोलूंगा, कुछ आप के घर में से कोई जा सकता है, कोई ट्रैवल कर सकता है, कोई हॉस्पिटल में रिलेटिव आपका बीमार हो सकता है और जो वीज़े के वेट कर रहे हैं उनको वीज़ा वगैरह भी मिल सकता है। कोई ख्वाहिश भी आपकी छोटी मोटी पूरी हो सकती है, या आपको अगर इंसाफ नहीं मिल रहा था तो अल्लाह के करम से आपको इंसाफ भी और जस्टिस भी मिल सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था एरीज टू पाइसेस, कैसा जाएगा आपका महीना तमाम ही बुर्जों के लिए, ज़ोडिएक साइन के लिए, राशि के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने हसीन चेहरों पे, खूबसूरत चेहरों पे हंसी बरकरार रखें। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी थर्सडे वाले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।